डॉक्टर सुनीलम, आपने तो बहुत राजनीति का रूप देखा है, आप पे भी तमाम मुकदमे रहे। इस तरह इन बातों पर अदालतों में जाना, 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म कर देना, राहुल गांधी से इतना डर क्यों गई है बीजेपी? क्या डर है राहुल गांधी का? इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या टिप्पणी? एक तो मैं धनंजय जी की जो अपील है राष्ट्र से, उसके अंदर मैं जो है शामिल हूं और उस अपील से अपने आप को जोड़ता हूं। मैं आपको प्रशांत भूषण जी का एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने नीरव मोदी मेहुल चौकसे को चोर कहा और यह पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी हैं। यह नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं। फिर भी किसी मोदी के मानहानि की कंप्लेंट पर उन्हें 2 साल की सजा हो गई ताकि उन्हें संसद से बर्खास्त किया जा सके। यह है भारत के लोकतंत्र का हाल। मुझे लगता है कि इसके अंदर पूरी बात आ जाती है कि जो भी है एक वो सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा है। और जो ये सुनियोजित साजिश है, ये राहुल गांधी जो है बहुत बड़े तीसमार खां हैं और बहुत बड़ा खतरा बन गए थे और मोदी जी को बिल्कुल रिप्लेस ही करने वाले थे, इसलिए ये खतरा हो गया। राहुल गांधी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के माध्यम से ये पूरे देश के लिए मैसेज है कि भाई अगर आप इस तरीके का कहीं पर भी किसी भी तरीके से किसी के खिलाफ भी अगर आप बोलोगे तो आपको ये सब झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो केवल अभी तो आपने जो दिखाया, ये बात का मुझे बराबर आपत्ति रही है कि अरविंद केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी, दोनों 130 करोड़ के ऊपर ही अभी जो है वो मतलब रुके हुए हैं। 141 करोड़ की अभी आबादी हो चुकी है भारत की, तो ये 11 करोड़ को तो पूरा जो है छोड़ के ही चलते हैं। तो खैर 121 करोड़ लोगों के लिए ये मैसेज है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। अब ये सुधार दिए जाने का क्या मतलब है? देखिए, जो बात टेक्निकल है वो तो ये है कि भाई जब कानून बन रहा था आपने उसे पढ़ा था। अब सवाल ये है कि जब कानून बना दुरुपयोग तो हुआ है ना। मैं आपके सामने हूँ, 14 वर्ष की सजा हुई भाई। अब जो है उनकी सदस्यता 24 घंटे में ही गई थी ना, तब और उनके ऊपर जो है 100 से ज्यादा केस ठोक दिए गए, फर्जी केस थे, सबको दिख रहा था, है ना। और मैनेज्ड है केस, ये भी सबको दिख रहा था, साजिश है, षड्यंत्र है, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन तब लोग बोलने को तैयार नहीं थे, है ना। मतलब ये है कि एक के बाद एक अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई नंबर का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका नंबर आ गया है, ठीक है। तो अब जो दूसरे लोग हैं वो समझ लें कि उनका नंबर भी बाद में आने वाला है। तो फिर अब क्या है कि भाई जनता जो है, देखिए जनता लोगों के, जो भी लोगों के बीच के, मतलब जो भी नेता लोगों के बीच में जाएगा उसका साथ देगी। जब यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हुआ था भारत जोड़ो, तब से मैंने कहा था जो जनता के बीच में जाएगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं, देश के 2-4-10 बड़े नेताओं का नाम आप ले लीजिए और वो चले जाएं पूरे देश के अंदर, तो उनको बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको किसने रोका है कि आप मोदानी घोटाले का जो अभियुक्त है गौतम अडानी, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप अनिश्चितकालीन तौर पर आप मोर्चा लगा दें, जैसा किसानों ने लगाया था संयुक्त किसान मोर्चा। अरे हैं ही कितने भाई किसान संगठन है, कितनी उनकी ताकत होती है। अगर वो अनिश्चितकालीन मोर्चा लगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते हो, सब विपक्षी दल मिलके? अरे विपक्षी दल छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लगा लेती है? एक दिन का क्यों आप 1 घंटे का प्रोटेस्ट करते हो? मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको तो अब इसे कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, आपको एक मौका मिला है, मौका मिला है कि अब आपको संसद जाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के बीच में रहिए और आप लोगों को साथ लेकर के लड़ने का काम करिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कहीं ऐसा नहीं हो वो कच्छ से कोहिमा वाली जो एक पदयात्रा अभी पेंडिंग में है, मालूम पड़ा कि वही अगर चालू कर दी कि भाई जनता के माध्यम से हम जाएंगे, ऐसा ना हो। क्योंकि आपको कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के आप सीधे सीधे कहिए कि भाई ये जो ऐसा ये व्यक्ति है जो सीधे सीधे आप इस घोटाले के अंदर फंसा व्यक्ति, अकेला मामला अडानी का नहीं है, मामला मोदी भी है।
इसीलिए से मोदानी मां घोटाला कहा जाता है। आप सीधे कहिए, इस्तीफे की मांग करिए, आप सीधे कहिए कि ये तीनों एजेंसीज का ये दुरुपयोग है और उसके लिए एक आप अल्टरनेटिव कानून बनाइए, आप उसकी बात कीजिए। कुछ चार लेकर के आप सड़क के ऊपर आइए और आप अनिश्चितकालीन आप आंदोलन करिए। देश की जनता आपके साथ में आपको खड़ी दिखाई देगी, मास मूवमेंट के तौर पर खड़ी दिखाई देगी। लोग हो सकता है कोई कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी वाले लोग जो है विपक्षी पार्टी लोग, ऐसा होने वाला भी डर होने वाला नहीं है। और जो कुछ हो रहा है राहुल गांधी के साथ में उसको सब लोग गलत मान रहे हैं, है ना। मेरे पास में जब ये सदस्यता चली गई उसके बाद में मैं घर पर ही हूं, मेरे पास में अलग अलग किस्म के जो लोग आए, है ना, जो कि बिल्कुल ही अलग ही रेंज के लोग हैं। एक उसके अंदर नेचुरोपैथी वाली एक महिला है, उसके अंदर 2 नर्सिंग का स्टाफ है, उसके अंदर अलग सब कह रहे हैं हाँ कहना है। तो जब गलत है तो उसका प्रतिकार होना, प्रतिकार कौन करेगा? प्रतिकार क्या जनता अपने आप निकल आएगी और आप सामने खड़े ही नहीं होंगे? आप जब खड़े होंगे मतलब अपोजिशन पार्टीज खड़ी होंगी तो लोगों का साथ मिलेगा। और एक और बात कहना चाहता हूं, ये बहुत एक गलती है, जो लोग भाजपा की बी टीम थे, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी थी, जिसके अंदर ममता बनर्जी थी, तमाम नाम गिनाते हैं, ये देखो अब सब राहुल के साथ में आ गए। अरे भाई, एक जो गलत काम हो रहा है उसके विरोध में वो लोग खड़े हुए हैं, इसका एनालिसिस करना चाहिए। आप हर जगह पर ये कहते हैं कि आप हर जगह पर कोशिश आपकी क्या रहती है कि आप एक व्यक्ति को लीडर बना दो, एक पार्टी को आप पूरे देश का अगुवा बनाने का काम करो। मुझे लगता है कि जो लोग ज्यादा उत्साह के अंदर इस तरीके की बात करते हैं वो कांग्रेस का ही नुकसान करते हैं, विपक्ष का नुकसान करते हैं। ये क्योंकि ये सवाल लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और देश को बचाने का है, और उसके ऊपर सब लोग एक हैं। ये आपको मैसेज चाहिए। किसके नेतृत्व में एक हैं इसकी कोई जरूरत मुझे लगता है नहीं, है ना। कोई प्रधानमंत्री बनाने का फैसला अभी हो नहीं रहा है, अभी 1 साल बाकी है, तो भाई अभी आप एक साथ लड़ लो, एक साथ। जी जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अभी तो सामने बड़ा दुश्मन हो तो साथ में लड़ाई लड़नी चाहिए। स्वरा भास्कर ने भी राहुल गांधी की सदस्यता को जाने के बाद कहा है कि ऐसी एक वक्त में ऐसी खबरें अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में रशिया, तुर्की इस तरह के देशों में मिलने को मिलती थी। आज भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और उनकी सरकारी व्यवस्था खुद लोकतंत्र बर्बाद कर रही है। और इस डिबेट के आखिर में जब विपक्ष को अब ये समझ आया है कि खतरे बढ़ रहे हैं, तो एक शेर है नवाज देवबंदी का, बहुत चर्चित है, जलते घर को देखने वालों, चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं चुपता, उसके कत्ल पर मैं चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। रात को 8 बजे रूटीन सेंटर में हम लोग बात करेंगे कि 2024 की चुनावी लड़ाई का अब स्वरूप क्या होगा। रात के 8 बजे इसी चैनल पर रूटीन सेंटर में मिलेंगे। डॉक्टर अनिल जैन जी, धनंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद खड़गे और राहुल पर इस तरह हमला करना कहीं मोदी जी को भारी तो नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन है आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी। हमारे कुछ राज्यों में अलग चैनल है, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा जरूर। शुक्रिया।